नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुंची थी कि सेनेटर गुल नसीब साहब ये कह रहे थे कि सवाती साहब को निकाल के यकीनी तौर पे हमसे ज्यादती की गई बिकॉज ये कोई इनडिसिप्लिन का केस नहीं बनता था। वहीं से बात का हम सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। जनाब सेनेटर साहब, तो गुजारिश यही है कि वज़ीर आज़म को ये भी इख्तियार था कि जिस वक्त वो पार्लिमानी पार्टी का कप्तान बना तो अपने मिजाज के मुताबिक लोगों को मिनिस्टर बना देते। उसको ये इख्तियार था पार्लिमानी रिवाज, लेकिन उन्होंने पार्टियों से लोग मांगे और पार्टियों ने जिन लोगों को नामजद किया उन्हीं को वजीर बना दिया। तो एक गुजारिश ये है कि जब उनको डिसिप्लिन के बुनियाद पर उनको मिनिस्ट्री ख़त्म किया जाता है तो उस जमात को इसके साथ इत्तेहाद आज़म स्वाति का था या JUI की था। तो अगर वो डिसिप्लिन की वजह से वो हमसे रब्ता करते तो हम दूसरे आदमी दे देते या ये हमें मुतमईन करते या हम इसको मुतमईन कर देते। एक दूसरी बात यह है एक्चुअली इशू तो डिसिप्लिन का था भी नहीं, इशू तो कुछ और है। वो इशू क्या था फिर? अब वो पूरी दुनिया को पता है इशू क्या था। इशू क्या था? अब वो यही बेहतर बताएंगे इशू क्या था कि उनको क्यों जाना जरूरी था। बता देना, आप खुल के आज बता दें कि देना फारिग होना क्यों जरूरी था, किसने किसको थ्रेट्स दी थी कि अगर स्वाति साहब नहीं जाते हैं तो फलां फलां हम सबके पोल खोल देंगे। बता दीजिए आप। तो इन्फेक्शन से करिए यहाँ मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक आदमी करप्शन कर रहा है या एक डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है और पब्लिक को उसकी सबसे बड़ी नुकसान हो रही है और फिर हज जैसे मुकद्दस, अब आप ये है कि उन्होंने अगर काबने में बात बताई कि ये हो रहा है तो वहाँ क्या एक्शन लिया गया? फिर वज़ीर आज़म को खत लिखा गया। थोड़ा सा मैं असेंबली में डिस्कशन हुआ, कैबिनेट के अलावा असेंबली ने डिबेट किया इस इशू को। और बुखारी साहब तो ऐसी बात कर लेते हैं। एक थ्योरी ये भी बुखारी साहब, हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि इस सारी रसाकशी में जो आज़म सवाती साहब की और उनके दरमियान हो रही थी, काज़मी साहब के दरमियान में, इसमें दर हकीकत मौलाना साहब की और आपकी जमात की नजरें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स पे थी ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री आप लोगों को मिल जाती। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आप बात सुने, हमने इसके अलावा मिनिस्ट्रियों के भी मुतालबा किया था। अच्छा, किया हुआ था? हाँ। कितनी चाह रहे थे आप लोग? नहीं चाह रहे थे, नहीं, हमने इब्तिदा में जब इत्तेहाद हुआ तो उस वक्त हमने चंद मिनिस्ट्रियों के नाम दिए थे कि हमें दे दिया जाए। उसमें थी ना रिलीजियस, उसमें पेट्रोलियम और गैस की भी थी। अच्छा। तो इसका मतलब यह है जो मिनिस्ट्री हमने मांगी है फिर उस पर ब्लैकमेलिंग करे, ये कोई अखलाकी जवाब बनता है? बात सुने, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। लेकिन तीन थी ना आपके पास? हाँ, तीन। तो चौथी चाह रहे थे कि मिल जाए। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। आप क्यों इंसिनुएट कर रहे हैं कि JUI जो है ब्लैकमेल करती है? सियासत है, आप लोगों ने शुरू में कहा कि पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है, सब कुछ कोशिश है। किसने कहा सब कुछ? आप मुझे, जब वज़ीर आज़म को खत लिखा गया, सदर साहब को खत लिखा गया, काबीना में कहा गया और बुखारी साहब ऐसे कहते हैं इसमें सेनेट में इस पे डिबेट हुई है, कमेटियों में। आप बात सुने बुखारी साहब, नहीं, आप कैबिनेट के मेंबर हैं। फिर इंडिसिप्लिन क्या हुआ? कैबिनेट में बंदे ने बात की। मेरे भाई आपको पता है बात सुने कि कैबिनेट आप बात इवन हाउस बुखारी साहब मैंने आपको दे दिया। बुखारी साहब, मैं जब आपको नहीं डिस्टर्ब कर रहा था तो आप मुझे डिस्टर्ब नहीं, एक्चुअल रीजन दे दिया आप उसको, तो आप बिस्मिल्लाह करके चले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नहीं, आप एक बात सुने, जब वज़ीर आज़म को खत लिखा गया, कैबिनेट में कहा गया, फिर स्टैंडिंग कमेटियों की मुश्तरका उस पर बात हुई, फिर एक कमेटी बनाई गई और वो हज पे चली गई, वहां उम्रा किया और एक रिपोर्ट ले आई। हुकूमत किस चीज का नाम है? फिर उसकी जुर्म ये थी कि उन्होंने कुल के बात बताई। इस जुर्म का सजा आप लोग हमें दे रहे हैं। अच्छा, इस जुर्म, देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मंतकी ये है जो आप आर्गुमेंट ले रहे हैं बुखारी साहब कि अगर सवाती साहब को बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करते हुए और डिसिप्लिन जो थी कैबिनेट का उसको उन्होंने वायलेट कर दिया, मान लेते हैं इसको वक्ती तौर, अगर इसको मान लेते हैं तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस आर्गुमेंट में कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने भी इनडिसिप्लिन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें जान पड़ जाती है। इसलिए कि या दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या जुल्फ़िकार मिर्जा साहब अपनी बात कर रहे थे या सदर के या हुकूमत के ईमा पे हुकूमत
हुकूमत की पॉलिसी को वजह कर रहे थे। अगर हुकूमत की पॉलिसी को वजह कर रहे थे तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत को लेनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि उनका जाती गुस्सा था तो फिर उन्होंने डिसिप्लिन किया, फिर उनको फारिग हो जाना चाहिए। सवाती साहब वाले प्रिंसिपल पे मैं मतलब मंतक की मैं बात कर रहा हूं। वी आर मिक्सिंग एप्पल विद ऑरेंजेस। No, we're not. ये कर रहे हैं, वी आर। मेरी मंतक में है। अब you're ठीक है, totally आपके right. बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तरफ मजहबी स्कॉलर है वो भी मेरी मंतक है, दूसरी तरफ एक मतलब नॉन मजहबी या सेक्युलर या मतलब आप Secular पीएमएल नहीं, क्यों कह रहे हैं सेक्युलर नहीं है? मैंने बताया कि दो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट। मैंने तस्वीर 10 दफा JUIF और PML की दो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट हैं। दोनों का ख्याल है कि मंतक का यहाँ डिफेक्ट आ रहा है। नहीं क्या नहीं यार, तो आप एप्पल्स ऑरेंजेस कैसे होगा? नहीं खैर जुल्फिकार मिर्जा की तो सिचुएशन और है ना, नहीं, उन्होंने नहीं, जान पूछ के, मैं अपनी असेसमेंट दे दूं फिर आप अपनी दे दें। मैंने तो जवाब ही नहीं दिया। नहीं पहले अच्छा आप मेरे उस पर मेरी असेसमेंट पे आप असेसमेंट दे दें। मेरी असेसमेंट ये है कि मिर्जा साहब ने तो जान पूछ के एक जोरदार एक हमला किया और उस हमले में काफी हद तक सदाकत भी थी, कोई ऐसे कोई गलत हमला नहीं था वो, लेकिन जान पूछ के काफी तगड़ा हमला था वो, ताकि दूसरी जो साइड है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए। और वो पॉइंट आपने देख लिया, वो बैक ऑफ मकसद ये है कि एमक्यूएम को गुस्सा दिलाना। एब्सोल्युटली, लेकिन बैक ऑफ भी कर चुकी है। एमक्यूएम का सारा जो गुस्सा है फुफ निकल चुका है। सो बुनियादी तौर पे आप ये कह रही हैं कि मिर्जा साहब ने, जुल्फिकार मिर्जा ने बड़े पानी टेस्ट, किस अंग्रेजी जुबान में कहते हैं कि टेस्टिंग द वाटर्स, कि मुत्तहिदा का जो सारा गुबार बना हुआ था कि मुत्तहिदा ये कर देगी वो कर देगी, किंग्स पार्टी है, उनकी ब्लफ को उन्होंने कॉल कर लिया है। उसके बाद जो यहाँ फिर जो यहाँ उनका जरदारी साहब बहुत सियाणे हैं, स्मार्ट प्लेयर, आपको मानना पड़ेगा भाई। आप देख रहे हैं उनकी सारी, एब्सोल्युटली I don't know what kind of whether it's chess or something else, but the point is it's calculated moves. कोई ऐसी चीज मिर्जा साहब के मुंह से नहीं निकलती जब तक पीछे से उस पे कोई हाथ नहीं होता। और 2 दिन उनको चुप करा के फिर मिर्जा साहब दोबारा निकल आए अपने हाइड आउट से बाहर और उन्होंने आके कहा और उन्होंने एमक्यूएम भी नहीं निकली, वो भी नहीं निकले, बात खत्म हो गई। इशू क्या है? इशू ये कि इस पूरी मुसीबत म्यूजिकल चेयर से जो चीज अब तक आपके प्रोग्राम में नहीं आई है वो ये है कि अवाम बेजार है, अवाम खुदकशियों पे है, अवाम के इश्यूज बढ़ रहे हैं, मिस गवर्नेंस बढ़ रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, जो मैसिव जो गवर्नेंस इश्यूज माशाल्लाह जो क्रिएट किए इनकी हुकूमत ने वो बढ़ रहे हैं। उसकी तरफ किसी की नजरें नहीं है, मुसीबत म्यूजिकल चेयर्स की तरफ सबकी नजरें। कितनी अच्छी डाइवर्जन हो चुकी है, कितनी अच्छी डाइवर्जन हो चुकी है। आपने खुद कहा कि हम कितने ही खिलाफ क्यों ना हो जरदारी साहब के, हमें बात माननी पड़ेगी कि वो एक स्मार्ट प्लेयर हैं कि जुल्फिकार मिर्जा की मूव से मुत्तहिदा को डिफेंसिव पे डाल दिया। मुत्तहिदा ने शोर गोगा किया, स्टॉर्म इन द टी कप था, डेलीगेशन यहाँ पे आया, उनको बड़े ठंडे तरीके से प्यार से चमकारा। जुल्फिकार मिर्जा ने बाहर निकल के सवाब दीदी पे, प्रेसिडेंट की सवाब दीदी पे, प्रेसिडेंट की सवाब दीदी पे छोड़ गए बिकॉज उनको अपनी लिमिटेशंस का एहसास हो गया। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने बाहर निकल के कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा मैंने वजीर आजम को भी बताया, सदर को भी बताया। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम डॉक्टर साहब, लुक एट दिस। पूरी आवाम जो इस वक्त मर रही है, पिस रही है महंगाई में और लॉलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, क्या मसले नहीं है। और यहाँ इस तरह आप भी एग्री करते हैं कि दर हकीकत सदर साहब ने और वजीर साहब ने मुत्तहिदा को डिफेंसिव पे डाल दिया? मैं इसके बाद से इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने जो है वो हवाले से बात करूँगा। यह जो मसला JUI और हुकूमत का है उसी हवाले से मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहते आप? नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी भी मुलाकात होनी हो, आप लोगों की जमात की भी कोई पॉसिबल है कि मुलाकात हो मुत्तहिदा के साथ? हुई है, मुलाकातें तो होती रही है, अब तक हुई है, 4-5 मुलाकातें हुई है। अच्छा चलिए, ये फर्क है नई और पुरानी सियासत में। कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड, यू मस्ट कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हाँ, मैंने तो आपसे आपका मतलब तज्जिया पूछा है कि मुत्तहिदा को क्या, जैसे कि मारवी कह रही हैं कि सदर साहब जो हैं वो एक इंतहाई स्मार्ट प्लेयर नहीं चाहिए, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट। आपको सियाना पुरानी सियासत का जवाब मिल गया, तो अब आप इनसे तो सवाल पूछे ना कि ये सारी, ये तो नहीं मानेंगे ना, ये तो कभी भी नहीं मान सकते। आप पूछ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं। मिनिस्टर साहब, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो एक्चुअल रियल इश्यूज हैं आवाम के, क्या आपके ख्याल में वो डाइवर्जन उनसे नहीं हो रही? मतलब इस पूरी इंस्टेबिलिटी में नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो आवाम को हो रहा है ना, बिकॉज वो इश्यूज तो अभी तक नहीं डील हो रहे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा को कराची की पॉलिटिक्स में डिफेंसिव पे डाल देती है, उनको ये एहसास दिलाती है कि जनाब आप मतलब अपनी स्टेप में रहें, एक हद से बाहर हम आपको अकोमोडेट नहीं करेंगे, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा ने कहा, तो ये एक फिर सदर जरदारी की और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल सक्सेस है, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसा तो एनालिसिस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे जनाब? मैं तो ये कहता हूँ कि अजम्पशंस पे या एनालिसिस तो होते रहते हैं। अखबारी खबरें ये सारी नहीं, मैंने अखबारी देखिए, He's a good minister of state for information.
So he'll give you Thank you that. very much. Okay, he'll give you that answer. Thank आपको you very much. डिप्लोमेटिक आंसर Thank- चाहिए, वो भी आपको मिल गया. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये मेहरबानी है इनकी, मेरी कुलीग हैं। अच्छा, इससे आप एग्री करेंगे कि लोग ये महसूस करते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को स्टेप बाय स्टेप आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, मैं आपसे पहले भी ये कह चुका हूँ, तमाम सियासी जमातों का ये हक बनता है कि वो जहाँ उनको देखिए, पावर में क्यों कोई आना चाहता है? हम ये समझते हैं कि पावर में म्यूजिकल चेयर के लिए लोग आना चाहते हैं। चले, मान ली ये बात, अगर ये नजरिया हो तो ये नजरिया गलत है। आप पॉलिटिक्स क्यों करते हैं कि आप जो मसाइल हैं अवाम के, जिस तरह मारवी कह रही है, उनको एड्रेस नहीं कर सका? शायद आप इसलिए करते हैं मिनिस्टर साहब, लेकिन बाकी आपकी काबीना इसलिए करती है क्योंकि वो खाना चाहती है, वो लूटना चाहती मैं है. आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, तो आप एक रुपया साबित कर दें मेरे पे। आपकी तो मैं बात नहीं कर रही ना, मैंने आपको तो एग्जॉनरेट कर ही दिया है, राइट? लेकिन बाकी जो आपकी पूरी काबीना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी की सारी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपकी, मेजॉरिटी ऑफ योर कैबिनेट इज करप्ट. सारी की सारी चीजें तो बचत होगी, शुक्र है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि इनका सियासी हक है, अगर वो गवर्न करके बेहतर गवर्नेंस देके लोगों को करना चाहते हैं, मगर मेरा एक सवाल है। नहीं, वो बेहतर गवर्नेंस के लिए करना चाह रहे हैं, मैं जो है वो भी सिर्फ ताकत हासिल करना चाह रहे हैं म्यूजिकल चेयर। मेरा एक सवाल है और अदबन सवाल है, मौलाना साहब से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अभी ये कहते हैं जी कि ये हो रहा था, हमने पॉइंट आउट किया, ये हो रहा था, पॉइंट आउट किया। ये जीरक मजे हुए सियासतदान हैं, क्या वक्त का इंतखाब इन्होंने इतना ही गलत करना था? क्या भी करते हैं कि एक वजीर के सैकिंग पे इन्होंने ये फैसला लेना था, फिर किसी असूली मामले पे लेना? Let me take a अगर break. इन पे कोई है तो ऐसी बात। Let me take a break. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं क्योंकि शमशान बुखारी साहब कहते हैं कि चले जरूर सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो जोड़ तोड़ करें, हुकूमतों को गिराएं, ये उनका सियासी हक है, लेकिन जो टाइमिंग है कंस्ट्रक्टिव से, लेकिन क्या वक्त की जो टाइमिंग है JUIF की, इसके बारे में कि जब एक मिनिस्टर उनकी चली गई सवाती साहब की, उसके बाद ही उन्होंने ये सब कुछ करना था, इस पे बात करते हैं, सेनेटर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं एक ब्रेक के बाद।